चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल जो कमेटी होती है, जो फाइनेंशियल जो सारी चीज़ों को देखती हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस कमेटी। द रोल ऑफ द फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी का क्या रोल होता है? इज प्राइमरीली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल ओवरसाइट, यानी कितना खर्च कहाँ पर होना है, कितना पैसा किस चीज़ के लिए देना है, और कौन कौन सी कमेटी को कितना कितना पेमेंट हमने दे दिया है, उसका सारा लेखा जोखा हिसाब किताब रखने का काम किसका होता है? फाइनेंस कमेटी का होता है। बजट के अकॉर्डिंग टू द इवेंट में इट इज द इन्वॉल्व्ड इन ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट, यानी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर फाइनेंस से संबंधित जितनी भी सारी काम होते हैं वो सारे के सारे कौन देखेगी? फाइनेंस कमेटी देखेगी। लाइक प्लानिंग, अकाउंटिंग, डेकोरेटिंग, मार्केटिंग, यानी कोई भी प्लानिंग हो रही है, वो प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग पूरी कब होगी? जब उसके लिए हमारे पास बजट होगा, और उस बजट को अलाउ कौन कर रहा है? फाइनेंस कमेटी के। ठीक है, इस चीज के लिए हम इतना पैसा दे सकते हैं। ठीक है, फिर अकाउंटिंग, उसका लेन देन का सारा हिसाब किताब, और फिर दूसरा क्या है? डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये फाइनेंस कमेटी ही उसके अकॉर्डिंग चीजों का क्या करती है? डिसीजन लेती है। सपोज कीजिए कि हमें कोई एक बैट खरीदना है, हमें एक बैट परचेज करना है, और जो फाइनेंस कमेटी ने बजट निर्धारित किया है कि हम 5,000 से लेके 8,000 तक की रेंज के बीच का कोई बैट खरीद सकते हैं, तो वहां जो परचेज करने की जब बात आएगी तो उनके पास एक टारगेट है, एक रेशो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतने तक हम बैट खरीद सकते हैं। ये नहीं कि जाके उन्होंने 15,000 या 25,000 या ऐसा कोई महंगा बैट वो लोग अगर खरीद रहे हैं तो वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमेटी ने उनको पहले ही क्या अलाउ कर दिया है कि हम एक बैट के लिए 8 से लेकर 10,000 रुपए तक आपको देंगे। आप 8 का ले लें, 8.5 का ले लें, 9 का ले लें, और मैक्सिमम यानी मिनिमम टू मैक्सिमम इतना इन्होंने यहाँ पे दे दिया। फाइनलाइजेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप, अब जो कोई भी इवेंट होते हैं उसमें जो मुख्य जो बात है वो है, एक इवेंट जब हम कराते हैं तो वहां पर जो फाइनेंशियल जो स्पॉन्सर होते हैं, यानी आप किसी कंपनी को ले सकते हैं, जैसे कोई टेलीकॉम की कंपनी या कोई किसी भी तरीके की जो है कंपनी, उसके ऊपर क्या कर सकती है? अपना स्पॉन्सरशिप ले सकती है, ताकि वहां पर बहुत सारे दर्शक जो आते हैं उससे उनका ऐड होता है, उनका प्रचार होता है, और वो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए यहाँ पर पैसा देते हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए बोलियां लगाई जाती हैं कि ये इसके सबसे बड़े फर्स्ट स्पॉन्सर ये होंगे, तो उसके हिसाब से स्पॉन्सरशिप रखी जाती है। कीपिंग एन आई ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी इनफ्लो कितना चल रहा है, कितना हमारा खर्च है, कितना हमारे पास है, कितना हमारे पास आ रहा है, कितना हमें क्या करना है? खर्च करना है। ऑफ फाइनेंस, लेन देन का जो है पूरा का पूरा हिसाब किताब। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का खरीदना एंड अदर आइटम्स, जब भी कोई इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं तो आपको पता है अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स अगर लिए जाएंगे तो इक्विपमेंट क्या होंगे? कॉस्टली होंगे, और ये कॉस्टली इक्विपमेंट्स उसके साथ कुछ अलग आइटम्स भी रिक्वायर्ड टू कंडक्टिंग द इवेंट, इवेंट को जब हम कराते हैं तो उसके साथ में और भी बहुत सारी जो है चीजें हैं जो परचेज करनी होती हैं, ली जाती है। सेटलिंग पेमेंट, पेमेंट को क्या किया जाता है? सेटल किया जाता है। मान लीजिए हमारा टोटल जो हमारा आ रहा है उसके ऊपर 10 लाख रुपए का आ रहा है, तो वहां पे कुछ उसको क्या क्या करने की कोशिश की जाती है? कम करने की कोशिश की जाती है कि भाई ठीक है, इतना नहीं, हम आपसे इतना सारा सामान एक साथ ले रहे हैं और आगे भी आपके साथ ही हम जुड़े रहेंगे, तो इतने में इसको जो है करें, तो सेटल किया जाता है। पेमेंट को सेटल करना। द ऑफिशियल्स एंड की एरियाज ऑफ फोकस द कमेटी, यानी कमेटी का जो फोकस रहता है ऑफिशियल्स और की एरिया के ऊपर ज्यादा रहता है। इट इज द बैकबोन ऑफ द स्पोर्ट्स, क्योंकि जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स ही आपकी जो पूरी टूर्नामेंट है उसके